नमस्कार। मिथ वसीम मास्टरमाइंड एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आज 18 मई 2025 राहु और केतु जो छाया ग्रह हैं, उन दोनों ने अपनी राशि परिवर्तन किया है। इस राशि परिवर्तन का असर ये होने जा रहा है, पूरी दुनिया में 18 महीने में एक नए तरह का बदलाव देखने को मिलेगा। राहु भ्रम फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं, तो आपको एक भ्रम और झूठ का दिखावा मिलेगा। राहु का एक दूसरा एस्पेक्ट है जिसमें वो नई डायरेक्शंस को ओपन करते हैं, आईटी को बढ़ा देते हैं, सोशल मीडिया को बढ़ा देते हैं। आप आने वाले 1.5 साल में सोशल मीडिया में एक बहुत ही बड़ा ड्रास्टिक चेंज देखेंगे। आईटी में तो आप अभी एआई का सुनने ही लगे हैं, तो एआई बहुत तेजी से बढ़ेगा। इन 1.5 सालों में इतना ज्यादा प्रोग्रेस होगा जो आपने इससे पहले कभी भी विटनेस नहीं किया होगा। दूसरा, कंप्यूटर में कुछ ऐसा होगा जो पिछले 18 साल पहले हुआ, जैसे चेंजेस हुई, ऐसा कुछ कंप्यूटर में अभी चेंज होगा। कंप्यूटर की दुनिया बदल जाएगी और उसमें निशानियां हमें मिलने में लगी है। क्वांटम कंप्यूटिंग की जैसे बात हो रही है, अभी इंडिया ने भी उसमें कुछ किया और शोध किया है उसमें, और यूएसए ने भी किया है, और इवन गूगल ने क्वांटम कंप्यूटिंग में कुछ रिसर्च हुई है। तो एक इसके अलावा भी कुछ नया आ सकता है, क्योंकि राहु जब भी 18 साल बाद आते हैं तो एक नई प्रोग्रेस, दुनिया को नई डायरेक्शन देके जाते हैं। देखिए, जीवन में नेगेटिविटी भी होती है और पॉजिटिविटी भी होती है। तो नेगेटिविटी का हमारे पास कोई इलाज नहीं, इसलिए मैं नेगेटिविटी का कोई बात नहीं करूंगा कि क्या नेगेटिव होने वाला है। और नेगेटिव को होने का जब हमें मालूम होता है ना, अगर हम उस नेगेटिव के ऊपर ध्यान देते हैं तो नेगेटिव बहुत असरदार हो जाता है। लेकिन जब हमें पता ही ना हो क्या होने वाला है, तो वो कब होके निकल गया हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए नेगेटिव के ऊपर आप सबसे रिक्वेस्ट है, नेगेटिव के ऊपर ध्यान ना दीजिए। जो होना है उसको तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन जो अच्छा होने वाला है उसका हमें मालूम होना चाहिए, कहा जो हम उसके लिए तैयारी कर लें। जैसे राहु के लिए आप तैयारी क्या करेंगे? राहु कंप्यूटर के ऊपर आपको बहुत कुछ देंगे, तो कंप्यूटर को, हर किसी को कंप्यूटर की अभी ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए, एआई की ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए। और नौकरियों में बहुत काटछाट होगी, तो नौकरियों से आपको निकलना पड़ सकता है अगर आपने अपनी नॉलेज नहीं बढ़ाई। तो ये समय है नॉलेज बढ़ाने का। राहु आ गए हैं, अगर नहीं बढ़ाओगे तो राहु बहुत मारेंगे। और केतु, इसका ऑपोजिट, केतु आपको दुनिया से ही अलग सलग करने की कोशिश करेंगे। जिनके ऊपर केतु हावी होंगे वो वैराग्य की तरफ चले जाएंगे, वो ज्योतिष करने लगेंगे या अंतर ज्ञान की जो विद्याएं हैं उनके ऊपर चले जाएंगे, या पूजा पाठ में उतर जाएंगे, या तीर्थ स्थानों में जाएंगे। वो उनका एक रूटीन हो जाएगा। तो केतु और राहु दोनों अपने अपने काम करने जा रहे हैं, तो आप इसके लिए तैयार हो जाइए। तो इसकी तैयारी करने के लिए मैं आपको पूरा बताऊंगा। पहले आप देखिए, ये कुंभ राशि वालों के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि कुंभ राशि जिनकी है उनका भाग्योदय को अभी कोई नहीं रोक सकता। इसमें जो कुंभ राशि है, कुंभ राशि, देखिए राशि कब बनती है? जहां मून होता है। तो यहाँ देखिए 11 कुंभ, तो इसमें मून है। तो अभी राहु आज यहाँ आ गए हैं, केतु इसके ऑपोजिट सिंह राशि में आ गए हैं। तो अब इनका जो असर होगा उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले जानिए कि कुंभ का भी 7.5 का दूसरा सत्र खत्म हुआ है, तीसरा शुरू हुआ है। अभी तीसरे में देखिए, तीसरे में कईयों को बहुत फल मिलने जा रहे हैं, कुछ एक को मीडियम होंगे, कुछ को बहुत कम मिलेंगे। हम किस चीज से जुड़े हुए हैं? अपने कर्मों से, और कर्मों का फल देने वाले शनिदेव को बोलते हैं। तो शनि
अब इस जाते हुए साढ़े सती के आखिरी पड़ाव में आपको या तो लात मारेंगे या आपको राजा बना के भेजेंगे, बिठा देंगे, राजा बना देंगे। ये अब डिपेंड किस पे करेगा, आपने इस जन्म में क्या कर्म किए हैं, उन कर्मों का प्रतिफल इसमें दिखेगा। और जो पिछले जन्मों के कर्म है उनका तो असर आप नकारा नहीं जा सकता। वो अगर पिछले जन्मों के आपके कर्म बहुत खराब है तो इस समय चाहकर भी अच्छा फल नहीं मिलेगा, तो उसके ऊपर ध्यान ना दीजिए। लेकिन अभी सबके लिए, कुंभ राशि के जातकों के लिए एक बहुत ही प्यारा समय है। तो अगर कुंभ जाति के जातक अभी भी कर्म करना शुरू कर देंगे, अच्छे कर्म अच्छे तरीके से मेहनत के साथ, तो उनकी सफलता के लिए एक बहुत अच्छा टाइम है। राहु और केतु भौतिक ग्रह नहीं है, ये छाया बिंदु हैं। यहाँ चंद्रमा की कक्षा सूर्य पथ को काटती है। चंद्रमा की कक्षा मतलब चंद्रमा एक सर्कल बनाता है ना धरती के चारों तरफ घूमते हुए, वो सर्कल जो है सूर्य के सर्कल को जहां काटती है उसको ऊपर वाली उत्तरी नोड को हम राहु बोलते हैं और नीचे वाली दक्षिण नोड को हम केतु बोलते हैं। राहु जिसे उत्तरी नोड बोलते हैं, संसारिक इच्छाओं और शॉर्टकट्स का, नए अनुसंधान, नवीन सोच, कूटनीति, जासूसी, षड्यंत्र, धोखाधड़ी, भ्रम, आईटी, सोशल मीडिया, वाईफाई, इंटरनेट, कंप्यूटर, राहु। फिर ये बॉम्ब वगैरह जो आप देखते हैं, न्यूक्लियर, खास तौर से न्यूक्लियर बॉम्ब, राहु। राहु ने पूरा ब्रह्मांड घेरा हुआ है, हमारे चारों तरफ राहु है। और राहु चारों तरफ मतलब सैटेलाइट, आकाश में जितने भी सैटेलाइट चढ़ते हैं, रॉकेट, जो टेक्नोलॉजी है, आईटी, कंप्यूटर, ये सब राहु हैं। आपने अगर राहु से बचना है, राहु के फायदे लेने हैं, तो राहु में रम जाइए। जैसे सबसे पहले राहु को एक्टिवेट ना होने दीजिए। राहु कब एक्टिवेट होता है? जब आप अग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत तेजी से बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो राहु अग्रेसिव हो जाता है। और शनि अग्रेसिव कब होते हैं? जब आप डिसिप्लिन्ड लाइफ जीना शुरू करते हैं, नियमों पे चलना शुरू करते हैं, जो ठीक है उसको अपनाते हैं। तो कोशिश कीजिए शनि को एक्टिवेट रखिए जिंदगी में, उससे राहु आपके कंट्रोल में रहेंगे। क्योंकि राहु इस समय शनि की राशि कुंभ राशि में बैठे हैं। इस समय 1.5 साल के लिए सभी को यही सलाह है, राहु को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, आप डिसिप्लिन में आ जाइए, जीवनचर्या ठीक कीजिए, शरीर के लिए एक्सरसाइज, खाना पीना कंट्रोल में रखिए, गलत मंद नहीं खाना। जो आदमी जल्दी करेगा वहां राहु एक्टिवेट हो जाएगा, और राहु जब एक्टिवेट हो जाएगा भ्रमित कर देगा आपको, आप गलतियां करेंगे जीवन में, गलत डिसीजन लेंगे, गलत काम करेंगे। तो इन सब से बचने के लिए राहु से बचने के लिए शनि की तरह डिसिप्लिन हो जाइए, तो राहु शनि की तरह काम करेंगे। और राहु में रमने के लिए आईटी, कंप्यूटर और इसके रिलेटेड जितनी भी स्टडीज है आप कर लें, जो आपको लगता है, जैसे कोडिंग या डाटा के ऊपर जो भी कंप्यूटर के अलग अलग प्रोग्राम्स है उनको सीखते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो, तो ये आपको आने वाले 1.5 साल में आपकी पर्सनैलिटी चेंज करके जाएंगे। राहु को जितना नेगेटिव कहा जाता है, मैं कहता हूं वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। वो आपको एक्टिव करके बनाते हैं, वो आपको आपकी नॉलेज बढ़ाते हैं, आपके ब्रेन को पूरी शार्प कर देते हैं, उनकी नॉलेज बढ़ा देते हैं। तो आप सबके लिए राहु को समझने के लिए राहु में उतरना होगा, राहु में रमना होगा। ये चॉइस आपकी है। आज से ठीक 18 साल पीछे जाइए, 2006-8 था, और उससे 18 साल पीछे जाइए तो 1988 के आसपास, ये था
1989 के आसपास, जब राहु, आपको याद होगा कंप्यूटर ने 1988-89 में जोर पकड़ लिया था, और उससे पहले कंप्यूटर का कोई इतना असरदार नहीं था जो इससे यहाँ से शुरू हुआ। बैंकों में भी कंप्यूटराइजेशन शुरू हुआ, हर जगह कंप्यूटर कंप्यूटर शुरू हो गए। फिर आया 2006 और 8, इससे आज से 18 साल पहले। तो उस समय आपको याद होगा सारा सोशल मीडिया का जोर, यूट्यूब उस समय एकदम फेमस हुआ, फेसबुक फेमस हुआ, आईफोन उसी समय आया। याद है आपको, फोन का एक डिफरेंट ही, फोन आ रहे थे छोटे मोटे, लेकिन आईफोन आया, उसने पूरी मोबाइल इंडस्ट्री का नक्शा बदल दिया। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि उस समय जब राहु 18 साल के अंदर आते हैं, तो 2006-8 में और भी, मैं थोड़ा सा याद आया मुझे, वो भी याद आपके शेयर करूंगा। कई कंपनियां बंद हुई, बहुत लोगों की शांति की गई, रिसेशन आया था उस समय, आपको याद होगा कितना बड़ा रिसेशन था 2006-8 के बीच में। उस समय अमेरिका की हालत बहुत खराब हो गई थी, और उसी समय एक मुझे याद है, अमेरिका और भारत और अमेरिका की न्यूक्लियर डील भी हुई थी। मैंने आपको बताया राहु न्यूक्लियर भी है। तो उस समय स्टॉक मार्केट का भी हाल बहुत खराब हुआ था। स्टॉक मार्केट का हाल 1988-89 में भी हुआ था, उससे 18 साल पीछे। तो स्टॉक मार्केट का इस बार भी कुछ ना कुछ होगा, तो वो आपकी ध्यान रखने की जरूरत है हर चीज में। अगर लाइफ डिसिप्लिन रखेंगे तो आप कुछ भी खराब हो, आप पे असर नहीं आएगा। और इस राहु को कंट्रोल करने का दूसरा रास्ता है, धोखा ना कीजिए किसी के साथ, लालच में ना आइए। राहु धोखे और अस्थिरता का ग्रह है, हमें जल्दी जीत की ओर लालच देता है कि मैं जल्दी जीत हासिल कर लूं, मेरे जो टास्क हैं उनको मैं जल्दी अचीव कर लूं। ये जल्दी के चक्कर में वो आपको लालची बना देता है और आपको, आपके दिमाग को कंट्रोल में ले लेता है। एक बार आपका दिमाग राहु के कंट्रोल में गया तो आपसे बहुत कुछ गलत हो जाता है, और वो होने के बाद आपको पता चलता है, उस समय आप उसके राहु के भ्रम में, कंट्रोल में चले जाते हैं। राहु को अक्सर शनि और बुध का अनुयायी कहा गया है। राहु शनि के साथ जब होता है तो शनि के अनुशासन में रहता है। राहु शनि की स्थिर विधियों को साहसिक अप्रत्याशित तरीकों से लागू करता है। शनि हर 2.5 साल में राशि बदलता है और स्लो होता है, राहु उससे फास्ट है, राहु 1.5 साल में बदलता है। राहु शनि की जो सारी स्थिरता है उसको थोड़ा तेज कर देता है, आपको हर चीज जल्दी मिलती है। अन्य ग्रह जो आगे बढ़ते हैं उनके विपरीत उल्टा राहु चलता है, जो इसकी विद्रोही प्रकृति का प्रतीक है। जहां शनि स्थिरता और मेहनत लाता है, वहीं राहु अनिश्चितता और शॉर्टकट्स और रातों रात प्रसिद्ध या बदनामी लाता है। राहु का प्रभाव ग्रहणों के दौरान चरम पर होता है। राहु का जो प्रभाव है ना, जब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होता है उसमें चरम पे होता है, जहां यह सूर्य और चंद्रमा का विरोध करता है। प्राकृतिक आपदाएं सामाजिक आर्थिक उथल पुथल को उकसाता है। भूकंप, वित्तीय दुर्घटनाएं, जीवन शैली में बदलाव अक्सर राहु के गोचर के साथ अलाइन होते हैं। इस रहस्य, इस दोहरी प्रकृति में यह नवाचार को बढ़ाता है, लेकिन व्यवधान भी है। जितना आप राहु को समझने की कोशिश करते हैं उतना ही गहरा उसका रहस्य बन जाता है। अब आइए केतु को समझते हैं, केतु की खोज करते हैं, जिसे ड्रैगन की पूंछ कहा जाता है। राहु को ड्रैगन का हेड बोला जाता है, इसको ड्रैगन की पूंछ कहा जाता है। केतु के पास सर नहीं है, तो हेडलेस होना बहुत जरूरी है। हेडलेस कैसे होते हैं?
जब आप अंदर चले जाते हैं, अपने अंदर जाते हैं। केतु राहु का उल्टा है, जो वैराग्य है, आध्यात्मिकता, अंतर्ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। जहां राहु संसारिक इच्छाओं का पीछा करता है, केतु हमें छोड़ने के लिए प्रेरित करता है। सब छोड़ दो। भौतिक बंधनों से मुक्ति की तलाश करता है केतु। सिंह राशि में जो सूर्य द्वारा शासित है, केतु की ऊर्जा हमें हमारे अहंकार, नेतृत्व, मान्यता की आवश्यकता पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करती है। केतु सिंह से पूछता है, क्या आप बाहरी मान्यता के लिए जी रहे हैं या अपने सच्चे उद्देश्य के साथ अलाइंड है, सुरेखित है। केतु का प्रभाव एकांत महसूस करा सकता है, लेकिन यह गहराई से परिवर्तनकारी है। सी में यह सुर्खियां, जिसे स्पॉटलाइट कहते हैं, को डिम कर देता है, मंद कर देता है। सी राशि में हमें दिखावे की बजाय प्रामाणिकता की खोज के लिए प्रेरित करता है। केतु भ्रमों को छीन लेता है, हमें यह सामना करने के लिए मजबूर करता है कि वास्तव में क्या मायने रखते हैं, वास्तव क्या है, वास्तव का क्या मतलब है। यह पिछले जन्म के कर्मों से जुड़ा हुआ है। राहु भी पिछले जन्मों से कर्मों से जुड़ा हुआ है, लेकिन केतु को पिछले जन्मों का संग्रह बोला जाता है, जो अचानक अंतर्दृष्टि, इंसाइट या नुकसान लाते हैं। केतु में या तो आपको अचानक नुकसान होगा बहुत, या आप अंदर चले जाएंगे ज्ञान की खोज में, जो हमें आध्यात्मिक विकास की ओर पुनर्निर्देशित, रीडायरेक्ट करता है। जहां राहु कुंभ में सामूहिक प्रगति को बढ़ावा देता है, वहीं केतु सी में व्यक्तिगत आत्म खोज की ओर केंद्रित कर देता है इंसान को। हर 18 साल में राहु कुंभ में एक तकनीकी छलांग लाता है। जैसे मैंने पीछे बताया, 1988 89 में कंप्यूटराइजेशन आई, 2006 और 2008 में सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, ब्लॉकचेन, ये अभी वगैरह आए, लेकिन ब्लॉकचेन उस समय नहीं। ब्लॉकचेन का अभी आप देखिए, क्वांटम कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन अभी इन सालों में इसका आपको बहुत ज्यादा जोर दिखेगा। लेकिन राहु की छाया पक्ष का मतलब है जोखिम, प्रकृति, आपदाएं, तो जोखिम जरूर होगा उसमें। वित्तीय अस्थिरता, मतलब फाइनेंस पे कंट्रोल रखिए, और ग्रहणों से जुड़ी सामाजिक अशांति। कुंभ एक्वेरियस वायु तत्व से जुड़ा हुआ है, मतलब तेज, अप्रत्याशित, अनएक्सपेक्टेड परिवर्तन को बढ़ावा मिलता है इस दौरान। जहां राहु सामाजिक प्रगति को धक्का देता है, वहीं केतु सी में ध्यान को आंतरिक बनाता है। सी सूर्य द्वारा शासित है। सी राशि रचनात्मकता, नेतृत्व और अहंकार की राशि है। यहां केतु की मौजूदगी हमारी मान्यता की आवश्यकता को चुनौती देगी। नेता, कलाकार, प्रभावशाली लोग बाधाओं का सामना करेंगे इसमें। ये जो फिल्में हैं, सोशल मीडिया, जो शो, बड़े बड़े शोज, ये सब राहु है। इन सब में आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा इन 1.5 सालों में। समाज के लिए केतु सी में सेलिब्रिटी, सांस्कृतिक की चमक को मंद कर सकता है, ध्यान को वास्तविक रचनात्मकता और नेतृत्व की ओर स्थानांतरित करता है। यह गोचर राहु की बाहरी महत्वाकांक्षा को एक आंतरिक यात्रा के साथ संतुलित करता है। राहु बाहरी यात्रा में
को जाता है महत्वाकांक्षाओं, और केतु महत्वाकांक्षाओं को एक आंतरिक यात्रा के साथ संतुलित करता है, जो परिवर्तन का एक शक्तिशाली अक्ष बनता है। सबसे पहले कौशल बढ़ाएं, आईटी, कोडिंग, डिजिटल टूल सीखें ताकि प्रासंगिक रहें। दूसरा, शांत रहें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें। माइंडफुलनेस आपको केतु की आत्म मंथन ऊर्जा को संभालने में मदद करेंगे। तीसरा, निवेश में सावधानी बरतें, क्योंकि राहु की अस्थिरता नुकसान का कारण बन सकती है। अब आप इस कुंडली की तरफ देखिए। कुंभ राशि के लिए क्यों भाग्योदय का समय मैं बोला इसे? देखिए, लेकिन मेरी कुछ भी बात समझने से पहले याद रखिए, हम कर्मों से बंधे हुए हैं। कर्म हमारे हाथ में होने चाहिए। अच्छे कर्म करना बहुत जरूरी है कुछ भी लेने के लिए, और कुछ भी हासिल करने के लिए कर्म करना भी जरूरी है। बैठे बैठाए भी कुछ नहीं मिलता। क्यों? शनि बिना मेहनत कराए आपको कुछ नहीं देते, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो मेहनत के लिए सज्ज हो जाइए, और अपनी किस्मत, ऐसी किस्मत जो पहले कभी आपको इसके बाद 30 साल बाद मिलेगी, इसका फायदा लेने के लिए तैयार हो जाइए। देखिए, ये आपकी राशि में राहु आए हैं, यहाँ केतु विराजमान है। राहु यहां से आपके भाग्य लॉर्ड को देख रहे हैं, नवीं दृष्टि से भाग्य लॉर्ड को देख रहे हैं, और जुपिटर 5वीं दृष्टि से भाग्य लॉर्ड को देख रहे हैं। तो भाग्य आपका शाइन होने जा रहा है। और इसके साथ ही खुद बुध यहाँ पे अश्विनी, भरणी, कृतिका 3 नक्षत्र होते हैं एरिस में। तो भरणी नक्षत्र में यहाँ बुध, वीनस का, भरणी नक्षत्र वीनस का है। तो वीनस के नक्षत्र में मरकरी जब बैठ के वीनस के घर को देखेंगे तो भाग्योदय और भी बलिष्ठ होगा। लेकिन इनसे इंपॉर्टेंट ज्यादा जुपिटर है, क्योंकि जुपिटर यहाँ आपको 13 महीने के लिए, तो 13 महीने आपके साथ है, आपके भाग्य आपके साथ बहुत तेजी से, और 1.5 साल के लिए राहु यहाँ है। और इससे भी इंपॉर्टेंट है, जो राहु, जो ये शनि और जुपिटर, ये जब किसी ग्रह को दोनों का एस्पेक्ट जब देखते हैं तो उस ग्रह का फलित हो जाता है और उसके पूरे फल मिलने शुरू हो जाते हैं। देखिए, यहाँ शनि है, शनि अपनी 10वीं दृष्टि से आपके लाभ स्थान को देख रहे हैं, आपका लाभ स्थान, और जुपिटर यहां से 7वीं दृष्टि से लाभ स्थान को देख रहे हैं। तो ये आपका लाभ जागृत हो गया। अभी आपको जो भी काम मेहनत से जिस काम में जाएंगे आप करेंगे तो आपका लाभ जागृत हो जाता है। तो ये समय है, इसको पूरा एंजॉय कीजिए, इसको हाथ से जाने ना दीजिए। ऐसा समय इसके बाद 30 साल बाद आएगा, और आप इस समय जो हासिल कर सकते हैं वो आपके कर्मों पर डिपेंड करेगा, आप कितनी मेहनत करते हैं उसको हासिल करने के लिए। तो इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम दूंगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। डिसिप्लिन में आइए, और राहु से बचने का यही एक रास्ता है, नियमों में बंधिए, डिसिप्लिन में जाइए और मेडिटेशन कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरे सारे विचार जो ज्योतिष के आपके साथ मैंने शेयर किए, इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये सब जो हमारी ज्योतिष विद्या है उसी में से आपको मैंने शेयर किया है। तो आपको अगर ये पसंद आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप कुछ भी नहीं करते, मेरे वहां कमेंट जरूर कीजिए, तो मुझे पता चलेगा कि मैं आपके लिए और कितनी मेहनत करने की जरूरत है, और इसका मुझे सिर्फ आपके कमेंट से ही पता चलेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।